कांग्रेस ने अंतिम समय में अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस खत्म कर दिया है। राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारा है, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थीं। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी करीब 1.7 लाख वोटों से जीती थी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को रायबरेली और परिवार के बेहद करीबी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को इस फैसले तक पहुंचने के लिए कई दिनों तक चर्चा करनी पड़ी। इस चर्चा के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा हुई। राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से मैदान में उतारने के कांग्रेस के फैसले ने सभी को चौंकाया है। ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी जानना बेहद जरूरी है। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाने को लेकर गांधी परिवार में काफी चर्चा हुई। आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे राहुल गांधी को आखिर वक्त पर अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़ने का फैसला क्यों लेना पड़ा। अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटें जीतते हैं तो वो किसे चुनेंगे और किसे छोड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। रायबरेली के साथ साथ अमेठी से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी बार चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी में बहुत सारे नेताओं का यह मानना था कि राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी क्यों बनाई, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है स्मृति ईरानी। 2019 में स्मृति ईरानी से हार के बाद राहुल गांधी अमेठी से दूर हो गए। 5 साल में केवल 3 बार महज हाजिरी लगाते हुए दिखे। अपनी परंपरागत सीट से दूरी के बाद राहुल गांधी को यह एहसास रहा होगा कि इसका गलत संदेश अमेठी की जनता में जा चुका है। उधर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में स्मृति ईरानी ने न सिर्फ अमेठी में वक्त दिया, बल्कि वायदे के मुताबिक एक स्थायी घर भी बना लिया। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने वायदा किया था कि अगर वो अमेठी से जीतती हैं तो जनता को सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा। उसी वायदे को पूरा करते हुए स्मृति ने इसी साल अमेठी में अपना घर बनाया और गृह प्रवेश भी कर लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक संदेश दिया कि वो अमेठी की जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करेंगी। स्मृति अमेठी की मतदाता भी बन गई हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया था। यूपीए सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, महंगाई और मोदी लहर के बावजूद राहुल गांधी ने अमेठी सीट बचा ली थी। हालांकि 2019 में राहुल की जीत का मार्जिन 3,70,000 था, जो 2014 में घटकर 1,07,000 पर आ गया। अमेठी लोकसभा की 5 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल जीते, लेकिन अंतर काफी कम हो गया। 2019 के चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल को मात दे दी। अमेठी विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो स्मृति ईरानी ने राहुल को बाकी चारों विधानसभा क्षेत्रों में काफी पीछे कर दिया। आंकड़ों से भी साफ है कि 2019 में स्मृति ईरानी की जीत महज एक कोई चुनावी लहर का ही नतीजा नहीं था। उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से अमेठी के हर इलाके में राहुल गांधी के वोटर्स के बीच में काम किया और सेंधमारी की। पहले 2014 में हार का अंतर घटाया और फिर 2019 में जीत दर्ज कर ली। विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न देखा गया। इस चुनाव में राहुल को अमेठी सीट को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था और इसके चलते उन्होंने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। अब बात कर लेते हैं रायबरेली की। सूत्रों के मुताबिक राहुल का यह तर्क था कि वायनाड की जनता ने उन्हें उस वक्त साथ दिया जब अमेठी के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। यही वजह है कि राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद वहां गए भी नहीं। फिर यह बात भी हुई कि यदि राहुल अमेठी जीत भी जाते हैं तो उनको इस्तीफा देने के बाद वहां किसी ना किसी को तो चुनाव लड़ाना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं लड़ाए जा। रही बात रायबरेली की, तो यह कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। पिछली बार सोनिया गांधी यहां से 2.25 लाख वोटों से जीती थी, मगर उनके वोटों के जीत का प्रतिशत लगातार कम हो रहा था। फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी को यह समझाने में कामयाब रहे कि प्रियंका अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, तो क्यों ना वो खुद रायबरेली से चुनाव लड़े। और अगर चुनाव के बाद एक सीट छोड़ने की नौबत आती है तो रायबरेली से प्रियंका को उपचुनाव में उतारा जा सकता है। एक एंगल ये भी है कि दोनों जगहों पर जीतने के बाद राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं, जहां से प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उतारा जाए। हालांकि ये दोनों ही बातें अभी संभव नहीं है जब तक राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से ही जीत हासिल ना कर ले। यह भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपनी परंपरागत सीटों और खासकर उत्तर भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए और दूसरे इलाकों में सिमट जाए। कांग्रेस के एक वर्ग के नेताओं के मुताबिक अगर राहुल गांधी दोनों ही सीटें जीतते हैं तो गांधी परिवार के लंबे कनेक्शन का हवाला देकर उनके लिए रायबरेली चुनना ज्यादा आसान रहेगा। हालांकि राहुल गांधी के इन फैसलों से बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका जरूर दिया। खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वायनाड से हार का डर सताने लगा है और अमेठी से
हार की डर की वजह से वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।